देश को आजाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश गए और आजाद हिंद फौज के गठन का कार्य प्रारंभ किया। ये घटना उसी समय की है जो दिल को छू लेने वाली है। इसको सुनकर आपके आंसू निकल जाएंगे। एक माँ के त्याग की पराकाष्ठा है ये। अपने प्राण और बेटा दोनों देश के लिए न्योछावर कर दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो प्रसारण पर एक आह्वान किया था कि हम अपनी स्वतंत्रता का मूल्य अपने रक्त से चुकाएंगे। उस समय वे बर्मा में थे। आजाद हिंद फौज के गठन व युवाओं को भर्ती करने के लिए उन्होंने अपना एक कमांडर भारत में नियुक्त किया, कैप्टन धिल्लन। कैप्टन को विशेष निर्देश दिया कि किसी भी तरह ऐसे युवक को फौज में भर्ती न किया जाए जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो। उपयुक्त नियम का सख्ती से पालन करना है। सैकड़ों युवक जो फौज में भर्ती होने के लिए पंक्ति में खड़े थे, उनका शारीरिक नापजोख कैप्टन धिल्लन ही कर रहे थे और अंत में उनसे ये प्रश्न पूछते थे कि क्या आप अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो या आप कितने भाई बहन हो। उपयुक्त उत्तर मिलने पर भर्ती कर लिया जाता था। एक दिन उन्होंने अन्य युवकों की भांति एक युवक की छाती को मापकर तोल लेने वाली मशीन पर उस युवक का वजन लिया। सब कुछ ठीक ठाक पाया। वह युवक फौज में ले लिए जाने की आशा से मुस्कुरा रहा था। अंत में कैप्टन धिल्लो ने उससे पूछा, तुम्हारे और कितने भाई हैं? उस नौजवान ने कहा, मैं तो अकेला हूँ, मेरे पिता भी इस समय जीवित नहीं है, घर में सिर्फ मेरी माँ है। क्या करते हो तुम? कैप्टन धिल्लन ने पूछा। मैं गाय भैंस पालता हूँ, खेती भी करता हूँ। हिंदुस्तान में कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब से हूँ। तुम्हारा नाम? अर्जुन सिंह। कैप्टन धिल्लो ने कुछ उदास होकर कहा, अर्जुन सिंह, मुझे अफसोस है कि तुम्हें फौज में नहीं लिया जा सकता। मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम अपनी माँ के अकेले बेटे हो। जाओ अपना खेत और अपने पशुओं को संभालो, माँ की सेवा करो। अर्जुन की खुशी उदासी में बदल गई। वह घर लौटा तो माँ ने पूछा, क्यों अर्जुन, तुम तो आजाद हिंद सेना में गए थे, भर्ती होने इतनी जल्दी आ गए क्या? अर्जुन सिंह ने अपनी बूढ़ी माँ को सब कुछ बता दिया। सुनकर माँ बोली, घबराओ मत बेटे, 1-2 दिन बाद तुम फौज में जरूर जाना। तुम ले लिए जाओगे, तुम देश के सच्चे सपूत बनकर दिखाओ, दिल को छोटा मत करो। तीसरे दिन पुनः अर्जुन सिंह फौज में भर्ती होने वाले युवकों की पंक्ति में खड़ा था। सामने से आते ही कैप्टन धिल्लन ने उसे पहचान लिया और बोला कि तुम फिर आ गए, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें क्या कहा था? अर्जुन सिंह ने भरे हुए गले से कहा, कैप्टन साहब, मुझे आपकी बात खूब याद है, किंतु मेरी बूढ़ी माँ ने कुएं में कूदकर अपनी जान ही दे दी। कुएं में कूदने की पहली रात को उसने मुझसे कहा था कि यह मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे कारण से तुम आजाद हिंद सेना में नहीं लिए जा सके, नेताजी का सहयोगी बनकर देश के काम नहीं आ सके। इतना सुनते ही कैप्टन धिल्लो की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने उसी समय अर्जुन को भर्ती कर लिया। जब 2 दिन बाद जब सुभाष बाबू निरीक्षण के लिए आए तो कैप्टन ने अर्जुन को नेताजी से मिलवाया। अर्जुन सिंह को देखकर नेताजी ने कहा कि अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हमें ये जीवन अंतिम सांस तक दुश्मन से लड़ते हुए मोर्चे पर बिताना है। इसमें यदि हमारी मृत्यु भी होती है तो भी पीछे नहीं हटना है। अर्जुन सिंह ने नेताजी को वचन दिया और अपना वादा निभाया। मोर्चे पर वह तब तक लड़ता रहा जब तक कि उसकी राइफल में एक भी गोली बाकी थी। अर्जुन सिंह के शहीद होने का समाचार जब नेताजी सुभाष को मिला तो वे स्वयं गए, जहां अर्जुन सिंह की स्मृति में एक छोटा सा स्मारक उन्होंने बनवाया और उस पर उन्होंने लिखा था, मृत्यु से खेलने वाले इन माँ और पुत्र दोनों को मेरा प्रणाम। ऐसे ऐसे महान रत्नों को खोकर मिली आजादी। जिन नेताजी ने गांधी का सम्मान करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता कह दिया था, उस गांधी ने ही हस्ताक्षर कर नेहरू व जिन्ना दोनों की मनोकामना पूरी कर भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।